आज जनवरी की 7 तारीख है और साल 2026 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। हम रवैयों के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारा एटीट्यूड जो है उसमें क्या झलक दिखाई देनी चाहिए। और पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें की थी कि खुदा के कलाम से इफ्सियों 4 बाब की 23-24 आयत मैंने आपको याद करवाई थी, ख़ास तौर पे कि नई इंसानियत को पहनो और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। ये बातें आपको याद कराई थी। फिर इब्रानियों के 4 बाब की 12 और 13 आयत याद कराई थी कि खुदावंद का कलाम जिंदा है और मौसर है और हर दोधारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, जान और रूह और गुर्दे में को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को और इरादों को जांचता है और उससे मखलूक की कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। ये वो बातें थी जो हमने पिछले हफ्ते की थी और आज उसी सिलसिले को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और मैंने जैसे आपसे गुजारिश की थी कि आप थोड़ा सा गिनती की किताब का उसका 12वां बाब जो है उसको ज़रा याद कर लें। याद तो आपको पहले ही होगा, वाक़यात तो आपको पता ही है, जब हम डिस्कस करेंगे ना भी पढ़ा हो तो जो कलाम की वर्करदानी करते हैं जैसे ही हम देखते हैं तो आपको सब सारी बातें याद आ जाएंगी। हम ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के दरमियान ये सफ़र करते हैं। अगर हम नए अहदनामे से बात करते हैं तो पुराने से ताल्लुक ज़रूर जोड़ते हैं और पुराने से बात करते हैं तो नए से ताल्लुक ज़रूर जोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम को बैलेंस तरीके से और अच्छे तरीके से समझ सकें। गिनती की किताब का जो 12वां बाब है उसका मुताला करने से आप कई वाक़यात जो हैं वो जानते हैं और सीखते हैं, और जिसकी वजह से कौम बनी इसराइल को उनकी जो ग्रम्बलिंग की और बुड़बुड़ाहट की जो मसला था उसकी वजूहात से बियाबान में उनका जो सफ़र लंबा हो गया। और ये हम पहला फैक्ट हमें याद रखना चाहिए कि जब हम खुदावंद के कलाम की फर्मा बरदारी नहीं करते और फिर नहीं उसके ऊपर चलते तो फिर बात बनती नहीं है। मैंने अपने सामने हमेशा एक प्रिंट करके ये चीज़ रखता हूँ, पता नहीं आपको नज़र आ रही है कि नहीं। आप पढ़ सकते हैं इसको कि मुश्किल है? You love me, you Yes, will we keep can. my commandments. हाँ, मतलब ये है कि इफ़ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट। तो अगर फर्ज करो ये हमारा मरकज़ है कि इफ़ आई क्लेम दैट आई लव लॉर्ड, फिर मुझे उनकी बातों पर अमल भी करना है, वरना तो इनकी बुड़बुड़ाहट जो थी वो सबसे बड़ा मसला रहा। 40 दिन का सफ़र सालों में बदल गया। और आपको बुजुर्ग मूसा की शादी का जिक्र भी इसमें मिलता है 12वें बाब में। और फिर बहन मरियम और हारून ने बुजुर्ग मूसा की बीवी को नापसंद करने की वजह से जो बातें की और शिकायतें शुरू कर दी, उसका जिक्र मिलता है। तो हमारा फोकस जो है वो ख़ास तौर पर आज यही है, ताकि हम इससे जो क्रिटिकल एटीट्यूड है उसकी वजूहात समझें और उसके नुकसान समझें और उसकी अहमियत जो है वो समझें और किस तरह से अपने आप को हम इससे बाज रखने की जितनी कोशिश हो सके वो करें। तो जैसे आपने नाम से सुना है कि आप कलाम पाक को पढ़ते हैं, तो 12वें बाब की पहली आयती अगर आप देखें और फिर उसके बाद दूसरी आयत का जब मुताला करें तो बहन मरियम का, उर्दू में हम मरियम कहते हैं तो मैं मरियम ही कहूँगा, बहन मरियम का नाम पहले आता है, हारून का नाम बाद में आता है। ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत अहम नुक्ता है कि हम इस बात को समझें कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि ये जो सारा सिलसिला है
शिकायत का, क्रिटिकल जो रवैया था, उसकी जो सुरगुना है वो बहन मरियम है। ये बात बहुत, उनका नाम भी पहले आया है, ये हमें इसको याद रखना चाहिए। तो ये भी हम जानते हैं कि वजह क्या थी। वजह ऐसी खानदानी वजह है जो हमारे मुल्क में आज भी, हमारे कल्चर्स में आज भी यही वजह है। शिकायतों का, लड़ाइयों का सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? जो बहन है दूल्हा की, वो भाई की बीवी से खुश नहीं है। कुछ लोग, ये भी मैं इसको कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन हकीकत यही है, क्योंकि नामों का फर्क आता है दो जगह पर, तो इस वजह से लोग कहते हैं कि ये ऐन मुमकिन है कि उनकी जो पहली बीवी है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यू किंग जेम्स वर्जन है उसमें इथोपियन औरत का जिक्र है, तो इस वजह से लोग सोचते हैं कि शायद ये एक वजह होगी कि वो पहली बीवी का इंतकाल हुआ और दूसरी बीवी से शादी हुई, तो बहन मरियम उससे खुश नहीं थी, और ये एक सबब है। लेकिन इसको मरकज ना बनाएं, क्योंकि इसमें दो राय हैं, तो हम हतमी बात नहीं कह सकते। तो मैं सिर्फ आपको ये याद करवाना चाहता हूँ कि बुजुर्ग मूसा ने अपने ससुर के कहने के ऊपर, मशवरे पर, कुछ लोगों को लीडरशिप में लिया था और जिम्मेदारियां उनको दी थी, और हारून और मरियम बुजुर्ग मूसा के करीबी रिश्तेदार हैं, यानी बहन और भाई हैं। और ये बात हमें हैरान करती है कि एक ऐसी बहन जो कि बहुत ही प्यार करने वाली बहन थी, और ये मूसा की बड़ी बहन है। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये 7 साल बड़ी थी, और कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद इससे भी बड़ी थी, लेकिन ये चूंकि हमें कहीं मिलता नहीं है, लेकिन मैं आपको जो मुख्तलिफ हमारे मरवजा रवायात हैं उसके मुताबिक मैं इसका जिक्र करता हूँ। तो बहन बहुत प्यारी थी, बहुत भरोसे वाली थी, अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, और समझ में नहीं आता कि इतनी अच्छी बहन, इतना प्यार करने वाली ऐसे कैसे हो सकती है। क्यों इतनी क्रिटिकल हो गई कि खुदा के इंतजाम पर भी वो कुछ एतराज उठा रही है। कुछ अरसे के बाद तो आप उसको जरा मैं पहले ले जाऊंगा ताकि आपको जरा याद आ जाए। आपको याद है कि जब बादशाह सलामत ने, फराउन ने ये हुक्म जारी किया था कि जो इस्राएली औरतें हैं उनके अगर लड़के पैदा हों तो उनको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, बेटियां हों तो उनको छोड़ दिया जाए। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और भाई जब पैदा हुआ, यानी बहन का भाई या मूसा जब पैदा हुए, खूबसूरत बहुत थे। ये बात काबिल गौर है कि आमतौर पे हम लड़के के लिए लफ्ज खूबसूरत का इस्तेमाल नहीं करते, बेटियों के लिए, खवातीन के ये लफ्ज मखसूस होता है। लेकिन कलाम पाक में आया कि वो बच्चा बहुत खूबसूरत था। तो जो दाइयां थीं उनमें इतनी हिम्मत नहीं हुई, और ये जाहिरी बात बता रहा हूं, लेकिन अंदर की बात तो आप जानते हैं कि कौन उसको बचा रहा था। वो खुदा की जात पाक है, और वो इंतजाम है जो इस बच्चे के हाथ में दिया जाना था। तो बचाने वाला तो वो था, लेकिन खूबसूरती एक सबब बन गई कि इसको कैसे हम मारे। और वो बच्चा घर में उन्होंने रखा, लेकिन जब उसके रोने की आवाज में पुख्तगी आती गई तो उनको कोई और चारा नहीं था, वरना पूरे खानदान की जान खतरे में थी। तो इस वजह से बाकी कहानी भी आप जानते हैं कि क्या हुआ। टोकरी बनाई गई और टोकरी को किस तरह से तैयार किया गया। बहुत साल पहले मैंने एक दफ़ा ये जुमला मुझे याद आ गया कि मैं इसके ऊपर बात कर रहा था कराची में,
तो मैंने कहा कि ये टोकरी ऐसी बनाई कि मेड इन जापान नहीं बना सका ऐसी टोकरी। तो वो मेड इन जापान, चूंकि उन दिनों में भी और आज भी ऐसा ही है कि मेड इन जापान बड़ी अच्छी पायदार चीज समझी जाती है निस्बत दूसरे मुल्कों के। तो मैंने कहा कि ये मेड इन जापान भी ऐसी टोकरी नहीं बना सकता था, क्योंकि माँ ने अपना लख्त जिगर इसमें रखना था और बहन ने अपना भाई इसमें रखना था। और जब तो उस टोकरी को दरियाए नील के सुपुर्द किया गया तो बहन साथ साथ चल रही थी। ये कैसे, मतलब मैं इसको बयान करने से कासर हूं कि आप माँ के बारे में सोचें, उस जालिम इंतजाम के बारे में सोचें कि पैदाइश में ही लड़कों को कत्ल कर दिया जाए। और आमतौर पे दूसरे कल्चर्स में तो लड़कियों को कत्ल किया जाता था पैदाइश के वक्त, लेकिन यहाँ पर एक अजीब सिस्टम है कि यहाँ पर हुक्म यह था कि लड़कों को कत्ल किया जाए। और फिर इसी तरीके से आप बाकी कहानी आप जानते हैं कि इतना प्यार करने वाली बहन, इतनी मोहब्बत करने वाली बहन कि वो पानी के साथ साथ टोकरी के साथ साथ चलती गई। देखे कि मेरे भाई का क्या हश्र होता है। फिर एक बाकी कहानी भी आप जानते हैं, उसकी तफसील बताने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं। लेकिन फिर भी ये बात हमें रोकती है कि अगर हम इसका जिक्र ना करें तो बात बनती नहीं। कितना इंतजार किया, कैसे इंतजाम करवाया, कैसे उस फराउन की बेटी से बातचीत की और उसमें डरी नहीं। यानी एक मामूली एक क्या कहने स्लेव गर्ल एक कमजोर हालत में, नापुख्ता उम्र में, मुल्क के हाकम की बेटी के साथ बातचीत से घबराई नहीं है। हम इसका जिक्र नहीं करते, लेकिन ये सोचने की बात है। और कौन सी चीज सबसे बड़ी थी? भाई से मोहब्बत, भाई से सच्चा प्यार। और उसने अपनी जान की परवाह नहीं की कि मेरे साथ क्या हशर हो जाएगा, लेकिन वो खड़ी रही, बातचीत की और फिर बड़ी अच्छी तजवीज के साथ आई कि क्या मैं आपके लिए एक किसी दाई का बंदोबस्त कर सकती हूँ जो आपके इसको दूध पिलाए। और वो सारा इंतजाम आपके सबके सामने है और बहुत ही खूबसूरती के साथ सारे इंतजाम को बहन ने देखा अपनी आंखों से और बहुत ही उम्दगी के साथ मेरा जी भर आता है जब मैं ये बात करता हूँ कि ऐसी बहन, इतना प्यार, ऐसी हिफाजत, और फिर उसी भाई की बीवी पर एतराज की वजह से वो इतनी खफा हो गई और ये कहने लगी कि हारून और उस मरियम दोनों अपने भाई की बदखोई करने लगी हैं। क्यों करते हैं? बदखोई करने लगी हैं क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावन ने फक्त मूसा ही से बातें की हैं, क्या उसने हमसे बातें नहीं की? अब बाकी कहानी आप जानते हैं। और खुदावन ने ये बात सुनी है और मूसा तो रूह जमीन के सब आदमियों से ज्यादा हलीम था। लिखने वाला कौन है? मूसा। The scripture says Moses was the most humblest man on the face of earth. And who is writing that? Moses. ये मजाक के तौर पे नहीं कह रहा, वो हकीकतन हलीम थे और उनकी हलीमी का जिक्र कलाम पाक में मौजूद है। सो खुदावन ने नागहानी मूसा और हारून और मरियम से कहा कि तुम तीनों मिलकर खैमा इज्तिमा के बाद हाजिर हो जाओ। और वो दोनों वहां आए और खुदावन अबर के सतून में होकर उतरा और खैमा के दरवाजे पर खड़े होकर हारून और मरियम को बुलाया और वो दोनों पास गए। तब उसने कहा, मेरी बातें सुनो, अगर तुम में कोई नबी हो तो मैं जो खुदावन उसे रोया में दिखाई दूंगा और ख्वाब में उससे बातें करूंगा।
पर मेरा खादम मूसा ऐसा नहीं है जैसी तुम शिकायतें कर रहे हो। वो ऐसा नहीं है। ये कौन कह रहा है? ये खुदा कह रहा है। वो मेरे सारे खानदान में ईमानदार है, मेरे सारे खानदान में ईमानदार है। तुम क्या बातें करते हो? मैं उससे मुतमईन हूं, मैं उससे नहीं हूं, बल्कि रूबरू और सही तौर पर बात करता हूं कि उसे खुदावंद का दीदार भी नसीब होता है। सो तुमको मेरे खादम मूसा की बदखोई करते खौफ क्यों नहीं आया? ये खुदा का अपना फरमान है। तुम्हें खौफ क्यों नहीं आया? और खुदावन का गजब उन पर भड़का और वो चला गया। कौन? खुदा। और अब्र खैमा के ऊपर से हट गया और मरियम कोड़ से बर्फ की मानद सफेद हो गई। यह है क्रिटिकल एटीट्यूड का असर, उसका नतीजा। ये इस वजह से नहीं है कि ये सिर्फ मूसा की वजह से है। पूरा क्रिटिकल एटीट्यूड जो है, ये जो इस तरह का शिकायती रवैया जो है, बुड़बुड़ाने की जो जज्बा है, ये हमने पहले भी देखा है, आगे भी देखेंगे। ये बहुत खतरनाक है। और कोढ़ की बीमारी का क्या निशान है? कोढ़ की बीमारी ये समझी जाती है कि ये नापाक कर देती है आदमी को। यानी आप पहले पाक हैं, आप इबादतों में शरीक हो सकते हैं और कलाम पाक को टच कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, लेकिन जब आपके हाथ कोढ़ से भर जाए तो फिर आप नापाक करार पाते हैं और आप खुदा के घर से खारिज समझे जाते हैं और एक खास तरह का रवैया आपको अपनाना पड़ता है। और तब बाकी की कहानी भी आप जानते हैं। इस वाक्य के बताने का मकसद क्या है? मैं चाहता हूं कि इस वक्त हम थोड़ी सी खुद आपस में गुफ्तगू करें ताकि हम अपने अपने माइक खोलें और इस सवाल के ऊपर बात करें कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्रिटिकल एटीट्यूड, ये इसके नताइज क्या हैं? क्या हमें इसको जारी रखना चाहिए? क्या हमें कलाम वार्निंग नहीं दे रहा बार बार? ये किसी इंसान का कहना नहीं है, खुदा के कलाम का कहना है कि ऐसा ना करें। तो प्लीज आप जरा डिस्कस कीजिएगा कि आपके ख्याल में आपका क्या एटीट्यूड है इस क्रिटिकल एटीट्यूड के बारे में। हम दूसरों के बारे में परसीव करते हैं, जानते हैं, ख्याल समझते हैं और अपनी मर्जी करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर वो मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये फिर गलत काम है। ये भी क्रिटिसिज्म है। क्या ऐसे रवैये रखने वाले पाक रूह से भरे हुए हो सकते हैं? न्यू टेस्टामेंट की जुबान में पूछ रहा हूं। दूसरों की कमजोरियों पर, गलतियों पर गौर करने वाले और अपने गुनाहों पर मोटे मोटे पर्दे डालने वाले ऐसा कर सकते हैं कलाम की रोशनी में? क्या नए मखलूक जिनको खुदावन में नजात का, नए मखलूक होने का तजर्बा है, क्या वो ऐसा एटीट्यूड रख सकते हैं? बहुत लाजमी नुक्ता है। ये खुद हमें निशाना बना सकता है खुदा के गजब का। कैसे बहन ने मोहब्बत की, कैसे वफादार रही, कैसे उसने खुदावंद की हमद की। गीत उसके नाम से ये कहा जाता है कि वो गीत, लोग कहते हैं इसी मरियम के नाम से ही है। और 7 दिन तक डिले कर दिया गया, काफिला आगे नहीं बढ़ा। जब कोढ़ की बीमारी उसको हो गई तो 7 रोज तक एक तरह से खड़े रहे, अब उसी जगह पर मूव नहीं किया। ये बड़ी मोहब्बत की बात है पूरी कौम की, मरियम के लिए और बुजुर्ग मूसा के लिए, कि उन्होंने बड़ी अकीदत के साथ इसका दुख मनाया और इसमें रुकावट पैदा कर दी कि काफिला आगे नहीं जाएगा। यानी इतनी अच्छी औरत इतनी आजमाइश में गिर गई। तो अगर
ऐसी बहन जो कि खुदा की हम्द करने वाली है, जोशीली है, खुदा से वाकिफ है, खुदा के फजल से वाकिफ है, क्योंकि फजल ही के जरिए से तो खुद उसको शिफा मिली है, सजा भी मिली और खुदा का फजल भी वहां पर उसने एक्सपीरियंस किया, क्योंकि जब भाई ने दुआ की तो उसको फिर से बहाल कर दिया गया। तो इसमें राज क्या है? राज ये है कि एक तो हमें अपने आप पर बहुत ही एहतियात करने की जरूरत है और हमें अपने आप को संभालने की जरूरत है और अपनी जुबान पे काबू पाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बहुत बुरी तरह से अपने आप को जख्मी करेंगे। और उस बंदे से मुआफी मांगने की भी जरूरत है जो जिस पर आप क्रिटिकल हो गए। ये दूसरा मसला है, क्योंकि क्यों ये 12वें बाब में आप पढ़ लें, माफी मांगना बहुत लाजम है। माफी मांग के आपका कद छोटा नहीं होगा, माफी मांगने से आपका कद जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो मैं ये चाहता हूं कि हम इसके बारे में जरूर तवज्जो के साथ गौर करें कि जब हमसे गलती हो तो माफी मांगने में देर ना करें। उसका भी दिल नरम होगा, आपका अपना दिल साफ होगा, हल्का होगा, और आप दोनों बहाल कर दिए जाएंगे और वो जो कोढ़ की बीमारी हो गई थी वो खत्म हो जाएगी, वो बहाल हो जाएगी। आज कितने हमारे लोग कोढ़ के मरीज हैं हमारी कौम में, बिकॉज दे हैव ऐसा एटीट्यूड है, एक तो तनकीद करने का और दूसरा नफरत करने का और तीसरा दूसरों को मुजरम करार करने का, हालांकि ये जज नहीं है। मुजरम करार देना जज का काम है, गवाहों का होना, अदालत का लगना। ना तो मैं जज हूं ना मैं वकील हूं, तो मैं लोगों के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगा के उनको क्यों बदनाम करता हूं। आज हमारे पासबान भी ऐसा कर रहे हैं, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, कौम का दिल दुखता है इससे। हमारे एरिक भाई ने कितनी दफा इसके ऊपर बात की है कि ये भाई यूनुस भाई, इसके बारे हम क्या कहें, इसके बारे में ये सबसे बड़ा आपके सामने सबक है। मैं इतना दुखी हूं इस बात के ऊपर कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि हम क्या इसके ऊपर बात करें। कलाम कहता है दूसरों के मोहब्बत जो है वो बहुत सारे गुनाहों पे पर्दा डालती है। तो अगर बहुत सारे गुनाहों पे पर्दा डालती है तो साबित ये होता है कि हम अभी भी ऐसा ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे दिल में मोहब्बत ही नहीं है। मोहब्बत होती तो हम जरूर पर्दा डालते। मैंने एक दफा आपको पहले भी कहा था कि हम पर्दा तो डालते हैं लेकिन अपने गुनाहों पर डालते हैं, और वो मलमल का पर्दा नहीं डालते जो हम दूसरों के ऊपर डालते हैं। हम अपने ऊपर रजाइयां डालते हैं, और एक रजाई नहीं डालते, 2-3 रजाइयां डालते कि हमारे गुनाह नजर ही ना आए, उसकी खुशबू भी बाहर ना जाए। तो मैं आज इस बारे में आपको खास तौर पे इतनी सी बात कहना चाहता था और आपसे ये कहना चाहता था कि हमें इसके ऊपर बहुत सख्ती के साथ अमल करने की जरूरत है, और एक दूसरे के गुनाह माफ करने की दावत है, और अपनी जुबान पे ताला लगाने की जरूरत है, खुदा का खौफ करने की जरूरत है, और तनकीद को, जो क्रिटिकल एटीट्यूड है, इसको रोकने की जरूरत है। तो नाउ आई रियली वांट यू टू डिस्कस एनीथिंग दैट कम टू योर माइंड, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हाउ आर वी गोइंग टू डू दैट। बिल्कुल। और खानदान के बारे में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास है कि हमारे मसीह खानदानों में बहुत झगड़े हैं, बहन भाइयों के दरमियान और दूसरे रिश्तेदार में दरमियान तलाकें इतनी हो रही हैं और बहुत लोग दुखी हैं। तो हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है कि बहन मरियम कोई गैर नहीं थी, अपने भाई से बहुत गहरी मोहब्बत रखती थी, फिर भी उन्होंने तनकीद की। तो अगर वो इस आजमाइश में गिर सकती हैं तो आजमाइश में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूं, लेकिन उसमें गिरे रहना ये बड़ी बुरी बात है। माफी ना मांगना ये बहुत बुरी बात है, पर्दा ना डालना ये बहुत बुरी बात है। तो हमें अपने बारे में जरूर सोचने की जरूरत है
और मैं आपको ये बात भी याद कराना चाहता हूं कि कोई अपने रूहानी होने पर फख्र ना करे। कोई अपनी, मैं 70 साल का हो गया, मैं 80 साल का हो गया, मेरा बड़ा तजर्बा है, मेरी बड़ी तालीम है, कोई इस बात का दावा ना करे। कोई ये ना कहे मैं तो खुद लोगों को तालीम देता हूं, मैं कैसे ऐसे आजमाइश में गिर सकता हूं, मैं बड़ा हिकमत वाला हूं, मैं बड़ा तजर्बाकार हूं, मैं बहुत समझदार हूं। ये बातें हलीमी की नहीं है, ये बातें रूह के फल नहीं हैं। दूसरों के बारे में या अपने बारे में ये क्रिटिकल एटीट्यूड रखना ये मुमकिन नहीं है कि हम ऐसी बातें भी करें और अपने आप को खुदावंद के लोग भी कहें। क्या हम में कोई ऐसा है जो ऐसी सोच भी सकता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा? जेम्स भाई ने भी कहा ये हम सबसे हो सकता है, लेकिन राह क्या है? राह यही है जो अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और आप देखिएगा बहुत सारे हवाले हैं, मैं इन आयतों पर कलाम को आपको आज मरकज बना रहा हूं, तो जरा सोचिएगा। पहली बात है कि आप देखिए याकूब, जेम्स भाई का ही ले लें, आखिरी बाब, 5वां बाब और 20वीं आयत। जेम्स, याकूब चैप्टर 5 और 20वीं आयत। और तू ये जान ले कि जो कोई किसी गुनाहगार को उसकी गुमराही से फिर लाएगा, वो एक जान को मौत से बचाएगा और बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। ये है नुक्ता, बहुत से गुनाहों पर पर्दा डालेगा। तो हम पर्दा डालने वाले हैं। अच्छा, आप सोचते होंगे सिर्फ ये याकूब के खत में है ये बात। मैं आपको अमसाल से दिखा देता हूं। अमसाल 19:11 देख लीजिएगा। इंसाल के अंदर 19 बाब 19:11। आदमी की तमीज उसको कहर में धीमा करती है। क्या है? आदमी की तमीज जो है वो उसको धीमा करती है, बदतमीज की को धीमा नहीं करती, तमीज धीमा करती है। और उसकी बादशाह का गजब और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है। सॉरी, मैं तो जो मेरी और तरफ थी। आदमी की तमीज उसको कहर करने में धीमा करती है और खता से दरगुजर करने में उसकी शान है, उसकी इज्जत है, उसका मकाम मर्तबा बढ़ जाता है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ा अजाब है, कौमी तौर पर, मुल्की तौर पर। आज हमारी जंग ही यही है और इसी में हम बिल्कुल फंसे हुए हैं। अब आप, मैं चाहता हूं कि मिसाल 10वां बाब जरा देख लीजिएगा, 10 की 12 भी देख लीजिएगा। मैंने लिखा नहीं है इसलिए मुझे भी खोल के देखना पड़ता है। 10-12 अदावत झगड़े पैदा करती है। अदावत, नफरत, हसद, गुस्सा झगड़े पैदा करती है, लेकिन मोहब्बत सब खताओं को ढांक देती है, पर्दा डाल देती है। ढांकना, पर्दा डालना। तो क्या हम लोगों की खताओं पे पर्दा डालते हैं कि उनको याद रखते हैं और याद कर करके उनकी कमजोरियों को, अपने आप को जख्मी करते हैं, अपने आप को परेशान करते रहते हैं? अब आप इसके साथ देखिए 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स 8। आपस में बड़ी मोहब्बत रखो, क्योंकि मोहब्बत बहुत से गुनाहों पर पर्दा डाल देती है। सबसे बढ़कर पर्दा डालो। अब आप रोमन चैप्टर 5 वर्स 8,
Romans chapter 5 verse 8. लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हम पे कितना करम हुआ है कि जब हम गुनाहगार थे, इस लायक नहीं थे कि हमें माफ कर दिया जाए, खुदावन हमारी खातिर मसलूब हुए और हमें नजात दी। और फिर इसके बाद आप फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 10 देख लीजिएगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 10। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। ये सारी आयतें हमें किस तरफ लेके जा रही हैं कि हम अपनी हालत पर गौर करें। खुदा ने हमसे मोहब्बत की। He loved us when we were not so lovable. तो क्या आर वी नॉट विलिंग टू डू दैट विथ समबडी एल्स? हमें इन बातों की तरफ तवज्जो। अब लूक चैप्टर 23 वर्स 34। 23:34। बहुत अहम अल्फाज हैं, आपको जुबानी आते हैं। ये सलीब का कलमा है। खुदावन ने कहा कि अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। ये अल्फाज भी हमें याद नहीं है, फिर भी क्रिटिसाइज करते हैं, फिर भी दूसरों पर नुक्ताचीनी करते हैं। क्रिटिकल रवैये से हमारी जान ही नहीं छूट रही। बीवियों के साथ मर्दों का क्या सलूक है? ताने, थप्पड़, गालियां, और गिरजे में रब दी होवे सना हमेशा। ढोलक भी बजाते हैं, चिमटे भी बजाते हैं, और बीवी के साथ ये हरकत करते हैं। और गुड फ्राइडे पे इस कलमे को याद भी करते हैं। हिब्रू 19:12-14। हिब्रू 9 ही होगा, 10 का होगा। नाइन 12। नहीं, ये गलत हो गया मुझसे। 10 है, नहीं 10 है। हिब्रू 10, 12 and 14। हम उसी के मुंतजर हैं, उसी ने कुर्बानी दे के हमारे लिए किया है। हम उसी के मुंतजर हैं जो वापस आ रहा है। क्या मुंह दिखाएंगे, क्या कहेंगे कि हमने आपके कलाम पर अमल किया है? लूक 23:24 हमने पढ़ा है, अमसाल 10:12 पढ़ा है, 1 पीटर 4 and 8 वो आपने देखा कि नहीं देखा पता नहीं, मुझे याद नहीं। और कोई बात आपके ज़हन में आती है इस सिलसिले में? और क्या कहूं मैं, आई एम सो अपसेट विद दिस होल एटीट्यूड।
अपनी कौम का देख के कि कितने हमने रिश्तों को तबाह कर दिया है। कौमी तौर पर हम जख्मी हैं, कलीसियाई तौर पर हम बड़े नाकाम हैं, शर्मिंदा हैं, क्योंकि क्रिटिकल एटीट्यूड से हम बाज ही नहीं आ रहे। मैथ्यू 18 15 से 18 देख लीजिएगा। कंसर्न के साथ आप अपने फर्ज करो माँ बाप जो आपके बेहतरीन दोस्त हैं, सबसे पहले तो उनसे करें, और फिर जो और कोई ट्रस्ट वर्दी फ्रेंड है उसके साथ करें, लेकिन ये यकीन रखें कि वो बंदा ट्रस्ट वर्दी हो और वो उसको गॉसिप ना बना दे, और वो ये ना कहे ओए सुनिया जी है मैनू उन्हें दसिया है। नहीं, ऐसे आदमी से बात ना करें, क्योंकि वो उसमें आपकी भी बदनामी होगी कि वो आपकी बात को आगे फैलाएगा। तो हमें जरूर डिस्कस करना चाहिए, मिल के दुआ करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि आपका दिल भी हल्का हो और आप उसको माफ भी कर दें, और अगर हो सके तो उससे भी बात करें जिसने ये आपको जख्मी किया है, उससे बात करना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको जैसे वो कह रहा था मैथ्यू 18:15 भी याद कर देता हूँ। 18:15 सबको आपको पता होगा। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे, अगर तेरा भाई या बहन तेरा गुनाह करे तो जा, यानी उसके पास जा और खिलवत में, तन्हाई में, किसी और के साथ नहीं, तन्हाई में बातचीत करके उसे समझा, और अगर वो तेरी बात सुने तो तूने अपने भाई को या बहन को पा लिया, और अगर ना सुने तो 1-2 आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कहे, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो उसे गैर कौम वाले और मसूल लेने वालों के बराबर जान। लड़ाई करने की बात नहीं है, फैलाने की बात नहीं है, बदनाम करने की बात नहीं है। मेरा जोर इस बात पर है, हमें बताना है। आप सबसे पहले तो मैं तो हमेशा इस बात का कायल हूं कि आपका बाप से और माँ से अच्छा दोस्त तो कोई है नहीं है, तो आप अपने दिल में ना रखें, आप पहले अपने माँ बाप को बताएं। मैं आपको बेटी समझ के, क्योंकि मुझे पता है बेटियों के साथ ये ज्यादा मसले होते हैं, तो आप उनसे बात करें, वो सही आपको मशवरा देंगे। और फिर जो और कोई जिनके साथ आप समझते हैं कि जैसे कलाम में आया, इस हवाले को आप नोट कर लें और इसकी हदायत के ऊपर आप चलें। पहला करंथियो 13 बाब देख लीजिएगा। पहला करंथियो 13 बाब 6 और 7। मोहब्बत के बारे में है ये चैप्टर, आप जानते हैं, बल्कि इसको पूरा ही पढ़ना चाहिए, लेकिन खास तौर पे बदकारी से खुश नहीं होती मोहब्बत, बदगुमानी से खुश नहीं होती, बदकारी से खुश नहीं होती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, शेखी नहीं मारती, फूलती नहीं, ये सारी बातें, हसद नहीं करती, मेहरबान नहीं है, साबर है। ये सारा चैप्टर हमें क्रिटिकल एटीट्यूड से रोकने में बहुत मदद करता है। तो अगर हम इसी को गीत बना लें और इसी को लिख लें और इसके ऊपर हम कायम रहें, तो हमारा क्रिटिकल एटीट्यूड जो है वो बहुत हद तक खत्म होगा। अगर हम इसको खत्म नहीं करेंगे, हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पे पर्दा डालती है, और मोहब्बत को कायम रखें और मोहब्बत में चलते रहें। अगर तो अपना सारा माल गरीबों को खिला दे और अपना बदल जलाने को दे दे और मोहब्बत ना रखे तो कुछ भी फायदा नहीं है। ये सारी वो आयतें हैं जो आपको जुबानी आती हैं। तो मैं सिर्फ आज इतनी ही बात कहना चाहता हूँ
क्रिटिकल एटीट्यूड के बारे में कि प्लीज रिमेंबर टू नॉट यूज क्रिटिकल एटीट्यूड टू हर्ट योरसेल्फ। हम अपने आप को खुद जख्मी करते हैं और हमें इससे बाज आने की ज़रूरत है। और आखिरी बात इस सिलसिले में सिर्फ यही है कि हमें दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने तरफ देखना है। मैं दूसरों का ठेका नहीं ले सकता, मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। समझा सकता हूँ, दो एक के साथ जाके बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो फिर भी ना माने तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन मुझे उसको बदनाम नहीं करना, मुझे उसके खिलाफ बातें नहीं करनी, क्योंकि इसका हिसाब खुदा के खाते में डाले, वो इंसाफ करेगा। और बहन मरियम के बारे में याद रखें, इतनी अच्छी बहन, इतनी खुदा परस्त बहन, कौम में उसकी इतनी इज्जत, लेकिन उसने भी जब ये रवैया अख्तियार किया, वजह मैं नहीं जान सकता, मैं उसकी नीयत नहीं पढ़ सकता, लेकिन जो भी वजह हो, उसने अपने भाई पे एतराज किया, उसकी सजा उसको मिली, उसने मुआफ़ी मांगी और उसको शिफा मिली। ये है क्रिटिकल एटीट्यूड का सबब और उसका नतीजा, और ये हमारे लिए है आज का सबक। मुआफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी है, तौबा करना बहुत ज़रूरी है। Don't remain in that critical attitude. You are hurting your own spirit. May God bless you and help you to understand that I'm not going to remain critical regardless of my situation.